पूर्णिमा की रात एक अज्ञात शक्ति ने मुरादपुर के भव्य और विशाल महल में आग लगा दी। पूरा महल आग की लपटों से धधक उठा और ये केवल एक ही महल में नहीं, राजधानी के कई महलों में ऐसा हो रहा था। मगर लपटें ऐसी कि केवल महल को ही अपने आगोश में लेती जा रही थी। महल के बाहर एक पत्ता भी उस आग के आगोश में नहीं आ रहा था। आग उन्हें छू तक नहीं रही थी। यह घटना लगभग 600 साल पहले एक किसान वंशी की मौत के ठीक 13 दिन बाद हुई। वंशी मुरादपुर राज्य का सबसे बड़ा किसान और लोगों का भला करने वाला आदमी था। वो प्रजा पर लगाए जाने वाले अंधाधुंध करों की वसूली और मंडी को बेहूदगी से बंद करने की राजा की रणनीति और उसके तरीकों दोनों के खिलाफ था। मुरादपुर एक बहुत बड़े साम्राज्य भरतपुर, जिसका कि सम्राट वक्रबाहु था, उसका एक छोटा सा राज्य था जिसका राजा भान सिंह हुआ करता था। मुरादपुर के किसानों के हाल बहुत ही दयनीय थे। वहीं का किसान नेता वंशी था। वंशी का कहना था कि जब सम्राट वक्रबाहु को मालूम ही नहीं कि मुरादपुर के किसानों की हालत कितनी दयनीय है, तो क्यों ना किसान खुद जाकर उनसे फरियाद करें, क्योंकि राजा तो उनकी सुनने से रहा। पहले पहल तो वंशी की बात किसी ने न मानी, मगर बाद में वंशी के साथ और भी प्रांतों और राज्यों के लाखों किसान सहमत हो गए। किसानों का एक बहुत बड़ा हुजूम सम्राट के महल के लिए पैदल रवाना हुआ, जिसमें सबसे आगे वंशी खुद चल रहा था। राजा भान सिंह को इसकी खबर पड़ी कि किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था राजधानी की ओर जा रहा है। राजा ने वंशी से मिलने की शिरकत की और वो उससे मिले। वंशी ने किसानों की तरफ से फरियाद रखी कि किसानों पर इतनी सख्ती ना की जाए, इतनी बर्बरता ना की जाए, और अगर फरियाद नहीं मानी गई तो वो सारे लोग सम्राट वक्रबाहु के पास जाएंगे। सम्राट के पास जाना, भान सिंह को ये धमकी लगी, उसे यह अपना अपमान लगा और उन्होंने फरियादी दरखास्त को टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरे ही दिन भान सिंह ने वंशी के पूरे परिवार को गिरफ्तार करा लिया। खुद राजा भान सिंह ने खुले दरबार में वंशी के विरुद्ध मुकदमे का फैसला सुनाया और वंशी के राज दरबार के खिलाफ बदतमीजी से पेश आने, प्रजा को उकसाने, भड़काने, राजद्रोह और अन्य साजिशों में शामिल होने के आरोप में सपरिवार मारे जाने की सजा सुना दी। सजाए मौत सुनाने के 2 दिन बाद ही वंशी के पूरे परिवार, पत्नी और दोनों बेटों के सहित एक सार्वजनिक स्थान पर सिर काट दिए गए। सैनिक उनके सिरों को अपने पैरों से खेलते हुए महलों की तरफ वापस हो गए। उनके धड़ और सिर वैसे ही पड़े रहने दिए गए, ताकि प्रजा में ये भय फैल जाए और कोई भी आवाज़ ना उठा सके। इसके करीब 5 या 6 दिन बाद ही वंशी के रिश्तेदारों ने उनके शरीर दफन किए, बिना राजा की अनुमति। इसके बाद वंशी की हत्या में शामिल हर एक सैनिक का जीवन नरक बन गया। 1 महीने के भीतर भीतर एक एक करके सभी सैनिकों के घर में
जो कि उसकी हत्या में शामिल थे, आग लग गई। सब जलकर खाक हो गया। राजा भान सिंह के बच्चे रातों में सिर कटे भूत देखकर चीखने लगते, चिल्लाने लगते। राजा भान सिंह की पत्नी बीमार रहने लगी। सम्राट वक्रबाहु भी राजा भान सिंह से बिना किसी वजह खफा हो गए। सम्राट की राजधानी में कोने कोने से खबरें आने लगी कि लोगों को कटे हुए सिर वाले भूत दिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब सम्राट वक्रबाहु को वंशी की सिरकटी पत्नी दिखी। सम्राट डर गए, भयभीत हो गए और डरकर वो राज पंडित के पास भागे भागे गए। राज पंडित ने कहा कि यह तुमसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि इन भूतों ने अभी तक किसी को मारा नहीं है। राज पंडित ने कहा कि अपने प्रांतों और अपने राज्यों के हालों का पता करें और उन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें। सम्राट तुरंत इस काम में लग जाते हैं और इसी बीच सम्राट को मुरादपुर की घटना का पता चलता है। सम्राट क्रोध में आकर राजा भान सिंह के टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं और उसे ऐसे ही जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद राजा कृषि व्यवस्था में बहुत सारे सुधार करते हैं और एक आखिरी काम, शांति यज्ञ, वंशी और वंशी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए। इसके बाद राजधानी के महलों में आग लगना बंद हुई और कटे हुए सिर वाले भूत भी कभी नहीं दिखे। लेकिन भान सिंह, जिसे सम्राट ने क्रोध में आकर अपमानित करके मारा था, उसकी आत्मा को शांति मरने के बाद भी ना थी। उसने क्या किया ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the like button.